हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए यहाँ पर हैं बैगन और टमाटर के सीड्स, जिनकी हम आज सीडलिंग करेंगे बरसात के लिए। क्योंकि आज है 1 जून और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर बरसात का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और अभी अगर हम लोग सीडलिंग कर लेते हैं तो बरसात के सीज़न के स्टार्टिंग में ही हमें तैयार पौध मिल जाएंगी। क्योंकि टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसे पौधे डायरेक्ट बीजों से नहीं लगाए जाते, इनके लिए तैयार पौध की ज़रूरत होती है और जिसमें लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो मिर्च के पौधे तो मुझे लगाने नहीं हैं, मेरे पास हैं, मैंने लगाए ही थे अभी विंटर्स में। तो अभी मुझे बैंगन और टमाटर के पौधे चाहिए। बैंगन के पौधे मैंने पिछले साल इसी समय बरसात के स्टार्टिंग में लगाए थे, तो 1 साल हो गया है मेरे पास बैंगन के पौधे हैं और लगातार बैंगन लग रहे हैं। तो साल भर के बाद मैं नए पौधे लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें बैंगन की संख्या कम हो जाती है और साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो बस अब इस बरसात में मैं अपने पुराने वाले बैंगन के पौधे निकाल दूँगी और नए पौधे लगा लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरा किचन गार्डन छत पर है और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। और इसका कारण ये है कि मैं लगभग 1 डेढ़ महीने से छत पर कोई काम नहीं कर रही हूँ। मैं बाहर गई थी, उसकी वजह से सारे मेरे प्लांट्स इस गर्मियों में सूख गए हैं। और मैंने सोचा था कि मैं फिर से नई शुरुआत करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, बिल्कुल भी अभी छत पर काम करना मुमकिन नहीं है। 6 साढ़े 6 बजे ही धूप आ जाती है और धूप से मुझे एलर्जी है, इतनी धूप में मुझसे काम नहीं होता। और गर्मियों में देखिए मई का महीना किचन गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल गलत टाइम है। तो मैंने सोचा कि इतना भी क्या ज़रूरी है परेशान होने की, क्योंकि इस समय अगर आप नए पौधे लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। सुबह शाम पानी दो और थोड़ा बहुत आपको शेड का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी गर्मियों में छोड़ देते हैं और मैं बरसात में ही नए पौधे लगाऊंगी। तो जब बरसात स्टार्ट होगी उसके बाद ही मैं अपने किचन गार्डन में नई बीज डालूंगी, नई सीडलिंग करूंगी। तो जिनकी हमें पौध तैयार करनी है वो मैंने सोचा इन छोटे छोटे गमलों में मैं टमाटर के और बैंगन के बीज डाल देती हूँ। तो जब बरसात स्टार्ट होगी तो ये पौधे तैयार हो जाएंगे। और क्योंकि छोटे छोटे गमले हैं तो मैंने इन्हें यहाँ पर अपनी सीढ़ियों पर ला करके रख लिया है। यहाँ पर धूप नहीं आती है, 1 आध घंटे की धूप आएगी। तो अभी इस समय अगर आप पौधे तैयार करना चाहते हैं तो छोटे गमलों में आप शेड में रख कर और आराम से पौधे तैयार कर सकते हैं। डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी मत रखिए, नहीं तो आपकी पौध तैयार नहीं हो पाएगी। क्योंकि बीजों को अंकुरित होने के लिए लगातार नमी की ज़रूरत होती है। और अगर इतनी धूप में हम छत पर ये गमले रख दें और सीडलिंग कर दें तो इतनी धूप में हम लोग नमी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तुरंत मिट्टी सूख जाएगी और बीज हमारे अंदर ही अंदर सूख जाएंगे। इसलिए देखिए मैंने ये दोनों छोटे छोटे गमले यहाँ लाकर रख लिए हैं और यहाँ पर मैं सीडलिंग देखिए कर रही हूँ। और ये जो टमाटर के हैं, ये मैंने टमाटर के ताज़े बीज टमाटर से निकाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से पैकेट लेकर आएँ। मैं तो ज़्यादातर टमाटर के बीज ऐसे ही करती हूँ, मैं घर से ही कोई बड़े साइज़ का टमाटर लेकर के उसके बीज निकाल लेती हूँ और उसी में मेरा काम चल जाता है। और वैसे भी मैं किचन वेस्ट जो अपने गमलों में डाल रही हूँ उसमें भी काफ़ी सारा टमाटर होता है। तो जैसे ही बरसात शुरू होगी तो मुझे वैसे भी बहुत सारे टमाटर के पौधे फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, अगर ये स्टार्टिंग में तैयार हो जाते हैं तो अच्छी बात है। इन्हें मैं निकाल करके फिर लगा लूँगी और फिर और भी तैयार होते रहेंगे ऊपर बड़े गमलों में, और बाद में हम और सीडलिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये जो बैंगन के बीज हैं ये पिछले साल वाले बीज हैं। पिछले साल भी मैंने इसी पैकेट से बैंगन के बीज लगाए थे। हालांकि ये पैकेट एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने ये बीज लगा दिए हैं। तो अगर पौधे तैयार हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि 5-6 दिनों में पता चल ही जाएगा कि बीज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर नहीं निकले तो मैं फिर से सीडलिंग फिर कर दूंगी नए बीज मंगा करके। क्योंकि अगर हम अच्छे से एयर टाइट करके रखते हैं तो एक्सपायर होने के बाद भी मैंने कई बार देखा है 1 साल बाद भी बीज लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये पुराने बीज ही अभी ट्राई कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने टमाटर और बैंगन की सीडलिंग कर दी है और अब हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर लेंगे। तो अभी अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी पहले तैयारी करना तो टमाटर, मिर्च और बैंगन की सीडलिंग अभी आप कर सकते हैं। आप गमलों को छाया वाली जगह पर रखिए और डायरेक्ट धूप मत आने दीजिए। 1-2 घंटे की धूप आ सकती है, उससे ज़्यादा अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तेज़ धूप है, तो सीड्स आपके ख़राब हो सकते हैं। हमारे इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी एक बार भी बारिश नहीं हुई है।
टमाटर और बैंगन के बीज काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं, इसलिए मैंने पतली सी मिट्टी की लेयर इनके ऊपर डाली है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाया है। जो बड़े साइज़ के बीज होते हैं लौकी, तोरई वगैरह के उसे थोड़ा-सा गहराई में दबाया जाता है और इन्हें आप बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाइए और पानी का ध्यान रखिए, बीच-बीच में आप स्प्रे दिन में 2-3 बार करते रहिए। मिट्टी जो है वो सूखनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है और अगर मिट्टी ऊपर की हार्ड हो गई और नीचे जो बीज है वो थोड़ा-थोड़ा जब अंकुरित होने लगेगा, तो अंकुरण काफ़ी सॉफ्ट होता है। ऊपर अगर मिट्टी हार्ड है तो वो ऊपर बाहर नहीं आ पाएगा और अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इस समय पर सीडलिंग कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-3 बार आप ज़रूर स्प्रे कीजिए, मिट्टी बिल्कुल भी सूखने ना पाए। और गर्मी की वजह से ही मैंने इस बार छत पर नए पौधे नहीं लगाए। अगर पहले से ही पौधे लगे हों तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह-शाम सिर्फ पानी देना होता है और पौधे संभल जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पौधे सूख गए थे और मुझे फिर से नए पौधे लगाने थे, तो इतनी गर्मी में सीड से पौधा स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा सँभालना पड़ता है। छोटे-छोटे पौधे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब बारिश स्टार्ट होगी उसी समय मैं नए पौधे लगाऊंगी और बारिश का सीज़न होता है, काफ़ी इजी होता है गार्डनिंग करने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है। अभी मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ छत पर, सिर्फ जो कुछ परमानेंट फूलों के पौधे हैं और मेरी कुंदरू की बेल है उसमें मैं पानी दे देती हूँ और मिर्च के पौधों में पानी देती हूँ क्योंकि कुंदरू की बेल को हम ऐसे ही बीज से नहीं लगा सकते, वो कटिंग से लगाई जाती है और करी पत्ते का प्लांट है, सिर्फ इनमें मैं पानी दे के आती हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, सारे गमलों में कुछ गमलों की सफाई करके मैं किचन वेस्ट डालती जा रही हूँ जिससे कि मिट्टी मेरी तैयार होती रहेगी अच्छी और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।